नमस्ते छात्र। अब हम अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 का तीसरे प्रश्न का एक पहला प्रश्न दिया है। इसमें आपके लिए 10 प्रश्न दिए हैं। 10 में से हम एक वीडियो में 5 और दूसरे वीडियो में 5 प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम इसका पहला शुरुआत करते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक प्रश्न लिखा है कि एक एपी है। यहाँ पर पूरे प्रश्न ऐसे ही दिए जाएंगे। ए का मान 5 है, डी बराबर कितना दिया है 3 और ए एन बराबर 50 दिया हुआ। ये इतना हमारे सवाल में दिया है। एन और एस एन का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। काय का मान ज्ञात करना है, एन का और एस एन का। तो चलिए हम कुछ समझते हैं। अभी तक हमने जो देखा है उसमें हमारे लिए एक एपी लिखी रहती थी, ठीक है। एक एपी दिया रहता था। उसमें प्रथम पद को हम क्या कहते थे, ए। इन दोनों का अंतर निकालते थे, उसको हम क्या कहते थे, सार्वंतर, ठीक है, कहते थे क्या नहीं। और उसके बाद अगर कोई अंतिम पद होता था तो उसको हम क्या कहते थे, ए एन कहते थे। हमने एन को भी निकालना सीख लिया है और हमने एस एन को भी निकालना अभी तक सीख लिया कि एन कैसे निकालते हैं, एस एन कैसे निकालते हैं। जब हम इन सवालों को करेंगे तो इसमें से हमें देखना है कि या तो आपको इसमें से ए एन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ए एन, ठीक है, ए एन दिया है या एस एन दिया है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। या तो फिर आपको ए का मान मिलेगा, सॉरी एन का मान मिलेगा, या फिर आपके लिए काय का मान मिलेगा, डी का। ये दोनों में से कोई एक मान आपके लिए इसमें मिल जाएगा, जिससे कि हम इस पूरे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे और हम समझेंगे कि पहले कौन सा सूत्र लगाना है। ये इसमें सीख जाएंगे आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हल हम लिख सकते हैं पहला सवाल, ठीक है। क्या दिया है वो हम लिखेंगे, ठीक है। हमारे लिए दिया है ए बराबर कितना है 5, डी बराबर कितना है 3 और ए एन बराबर कितना है 50। और हमें ज्ञात क्या करना है, एन बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। और आगे एस एन बराबर ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। ये दो चीज़ हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए ए एन बराबर कितना लिखा है 50, ए एन बराबर 50 लिखा है। तो हम इसमें से कौन सा सूत्र लगा देंगे, ए एन का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम एन का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 50। क्या लिख देंगे, 50। ए का मान क्या है 5, ए की जगह पर हम लिख देंगे 5। एन का मान निकालना है इसलिए एन हमें पता नहीं है। डी का मान हमारे सामने कितना लिखा हुआ है 3। इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का, बराबर एन माइनस 1 गुणा में क्या लिखा हुआ है, डी। जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 45। 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में, बराबर एन माइनस 1। जब हम इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, एन माइनस 1 इधर लेकर के आएंगे तो एक काय का हो जाएगा प्लस का, बराबर एन, और एन का मान क्या आ जाएगा 16, ठीक है दोस्तों। अब हमने काय का मान निकाल लिया है, एन का। इस प्रकार से हमने एन का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है एस एन। प्रश्न में जो पूछा जाएगा ये आपका आंसर है। यदि एन अकेले का मान पूछा गया तो तब में से निकाल सकते थे, ठीक है। अब हमें निकालना है एस एन। एस एन बराबर एन बटे 2 क्या होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए दोस्तों, अब आप यहाँ समझेंगे कि हमें देखिए ए एन का भी मान लिखा है और ए का भी मान लिखा है। हम चाहें तो इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एन का मान हमारे सामने दिया गया है, हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ए एन का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एस, ठीक है, इसका मान कितना है 16, क्या लिखेंगे 16, बराबर एन का मान क्या लिखा है 2, ठीक है। तो 16 बटे 2, सॉरी 2। ए का मान हमारे सामने कितना था 5, तो हम क्या लिख देंगे 5 धन एन का मान 16 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है हमारे सामने 3, तो क्या लिख देंगे 3, ठीक है। एस 16 बराबर, इसको जब हम काटेंगे ये बचेगा 8, इन दोनों का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 15 गुणा 3। सॉरी दोस्तों, एस 16 बराबर 8, ठीक है। 10 जैसे कि तैसे, 15 थी क्या हो जाएगा 45।
15 × 3 = 45, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। S16 बराबर 8 गुणा में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4 आएंगे, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। इस प्रकार से ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बिल्कुल सिंपल है, बस एक साथ इसमें देखो दो चीज़ें जोड़ दी गई हैं कि हमने इसमें एक an का सूत्र लगा लिया है, एक sn का सूत्र लगा लिया है। चलिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें और इसका हम दूसरा प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अपन ने एक अगला प्रश्न फिर इसका दूसरा लिख लिया है। a बराबर 7 और a 13 बराबर 35, यानी कि यहाँ पर a जो 13 है, 13 मतलब n का मान है, ठीक है। और a 13 का पूरा मान कितना लिखा है हमारे सामने 35, यानी कुल इसका योग भी हमारे सामने लिखा है 35 दिया है। d का मान और sn हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। s 13 का मान हमें यानी उन पूरी श्रेणियों का योग जो भी है वो हमें ज्ञात भी करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका ये प्रश्न है, लिखेंगे दिया है तो पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। a बराबर कितना दिया है 7, ठीक है। a 13 बराबर कितना है 35, और जब a 13 35 है तो n का मान भी क्या हो जाएगा 13। ज्ञात क्या करना है, d का मान, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और S13 भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया या तो इसका मैंने आपको बताया कि an या sn का मान अगर दिया है तो उसी से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें a13 का मान दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं a13 का मान, a13 बराबर a + n - 1 × d। a जो 13 है ये 35 है, a का मान कितना है 7 है, प्लस देखिए यहाँ पर n का मान 13 था -1, d का मान कोई है नहीं तो मैं ऐसे कैसे 35 7 इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 13 में से अगर 1 घटाएंगे तो बचेगा 12, साथ में क्या लग जाएगा d। इसमें से जब हम घटाएंगे 35 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 28, और ये जो d का मान है 12 ये कहाँ जाएगा बटे में, इस प्रकार से d। इसको जब हम काटेंगे तो देखिए 28 बटे में क्या लिखा है 12, 2 से काटिए 2 × 6 = 12 2 × 6 = 12, 2 × 2 2 × 4 8, फिर 2 से काटिए 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। तो जो d का जो मान है वो हमारे सामने आ गया 7/3, ठीक है। अब हमने काय का मान निकाल लिया d का, ठीक है। a का मान दिया है, n का मान लिखा है, अब क्या निकालना है हमें S13। तो S13 का मान भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि S13 बराबर n/2, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर an का मान लिखा हुआ है 13, ठीक है। an का मान कितना दिया है 35, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे a 35 भी लिख सकते हैं जिससे हमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। a का मान हमारे सामने लिखा हुआ है, देखिए S13 बराबर 13/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते थे a + an, ठीक। चूँकि मैं an का मान कितना लिखा है 35, a का मान 7 प्लस इसका मान कितना है 35, इस प्रकार से S13 13/2 इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 35 ये हो जाएगा 42, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे S13 बराबर 13 गुणा क्या जाएगा 21, S13 बराबर 13 का जैसे हम गुणा करेंगे 13 × 13, इसकी 3 आएगी, हासिल 1 आएगी, 13 दूनी 26 और 1 हो जाएगा 27, तो यह आ जाएगा 273। तो Sn का जो मान है वो हमारे सामने 273 आ गया है, और d हमें ज्ञात करना था तो d का मान भी कितना आ चुका है हमारे सामने, ठीक है, 7/3 आ चुका है। इस प्रकार से ये बेहद ही आसान प्रश्न है। यदि आप इनको एक तरफ से पूरा करेंगे तो आपके लिए आसान लगेंगे, यदि आप बीच में से कहीं से भी उठ के आएंगे, कहीं से भी कोई सवाल देखेंगे तो आपके लिए समझ में नहीं आएगा। तो छात्रों मेरी बात आप समझिए कि जब हम किसी चीज़ को क्रम बाई क्रम पढ़ते हैं तब उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आती। आप एक मेरा उदाहरण समझेंगे थोड़ा सा, कि यदि आप चलती बस में टंगेंगे, मान लीजिए बस जा रही है, स्पीड में बस है, और आप जब उसमें चढ़ेंगे चलती बस में तो गिरना आपका स्वाभाविक है। यदि आप गिरेंगे नहीं तो थोड़ा बहुत तो आप झूल ही जाएंगे, ठीक है। और आपको अपनी स्पीड इतनी बढ़ानी पड़ेगी बस के बराबर हम कर सकें।
तो इसलिए आप बेहतर से समझें कि जब बस रुकी है उसी समय उसमें बैठें, आराम से सीट प्राप्त करें, फिर हम देखते जाएंगे तो हमें भी अपना जो सफ़र है वो आरामदायक लगेगा। ठीक ऐसे ही हमारे ये सवाल हैं। यदि सवालों को आप एक तरफ से शुरुआत से करेंगे, जहाँ पर से प्रारंभ किया गया है वहाँ से यदि आप प्रारंभ करते हैं तो आपके लिए सारे सवाल एकदम आसान लगना शुरू हो जाएंगे। यदि आप उसी तरीके से करेंगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आपके लिए अगला प्रश्न और लिखता हूँ और भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई परेशानी, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने का पुनः प्रयास करूँगा। चलिए लें स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब हमने इसका एक तीसरा प्रश्न लिख लिया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने इससे पहले दूसरा प्रश्न किया था, उसमें हमें d का मान निकालना था। इसमें हमें d का मान दिया गया है, उसमें हमें a का मान दिया था। इसमें हमें S12 ज्ञात करना है, अभी हमने S13 ज्ञात किया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा तीसरा। हम लिखेंगे इसमें कि जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे पहले तो, कि दिया है। ठीक है, तो हमें a बराबर, ठीक है, A12 बराबर कितना है 37 और D बराबर कितना है 3। हमें निकालना क्या है, A बराबर, ठीक है, ज्ञात करना है और S12 बराबर भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ हम समझेंगे कि जो A12 है यहाँ पर जो लिखा है वो n का मान है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो n का मान है वो कितना है, 12 है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसका मान दिया गया है उसी से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर A12 37 दिया हुआ है, तो पहले हम इसी से काय का मान निकालेंगे, a का। तो हम लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 37 था, तो 37। a का मान हमें निकालना है, नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान हमारे सामने कितना दिया है, 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 1। d का मान हमारे सामने 3 दिया है, तो हम 3 लिखेंगे। 37, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बराबर a प्लस 12 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 गुणा 3। ठीक है, 37 बराबर 11 3 क्या हो जाएगा, 33। a प्लस, ठीक है, 33, ये 33 इस तरफ लेकर के आएंगे, 31 माइनस के 33 बराबर a। जब 31 में से 33 घटेगा तो बचेगा माइनस के 2। तो a का मान हमारे सामने क्या आ गया है, माइनस के 2। दोस्तों देखिए, a का मान हमने इससे निकाल लिया है, d का मान हमारे पास दिया है, n का मान हमारे सामने दिया है, निकालना क्या है, Sn। तो फिर हम वही लिखेंगे कि Sn जो हमने पहले निकाला है, ठीक उसी प्रकार से Sn बराबर n/2। दोस्तों अब इसमें आप d वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, a या an वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने a का मान दिया है, d का मान भी दिया हुआ है और n का मान भी दिया और an का भी दिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस an। ठीक है, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। S12 था, 12 बटे क्या लिखेंगे हम, 2। ठीक है, S12 का हमें मान निकालना था। ठीक है, a का मान हमारे सामने माइनस के 2 आ चुका है। an का जो मान है वो 37 था, तो हम 37 लिखेंगे। an का मान कितना था, 37, a का मान माइनस के 2 निकाल लिया है, n का मान 12 था, n का मान 12। S12 बराबर, इसको जब हम काटेंगे तो 6 बचेगा, 37 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 35। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको यहाँ से कोष्ठक हटा करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, S12 बराबर 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 पंचे हो जाएगा 30, हासिल 3 3 18, 18 और 3 क्या हो जाएगा 21। इस प्रकार से S12 का मान आ जाएगा 210। यहाँ हमने a का मान निकाल लिया और यहाँ हमने काय का मान निकाल लिया, Sn का मान भी दोनों निकाल लिए। a का मान 2 और S12 का मान क्या आ गया है, 210। चलिए हम इसका तीसरा प्रश्न कर चुके हैं, इसके बाद हम चौथा प्रश्न करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आपके लिए अगला प्रश्न लिखता हूँ। दोस्तों इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो चुकी है, उसको हम समझेंगे क्योंकि इसका आंसर सही नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 37 लिखा हुआ था, हमने 31 कर दिया है, इसलिए 37 में से जब घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, और वो भी काय के बचेगा बेटा, प्लस के। काय के बचेंगे, 37 में से 33 घटेगा। ठीक है, देखिए 37 में से
33 घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। क्या बचेगा? 4। ए का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने? 4 आ जाएगा दोस्तों। बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया किसी कारण से, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे हम इसको थोड़ा पुनः करते हैं, ठीक है, इसको हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। S12 बराबर n/2 क्या लिखेंगे? a प्लस an। S12 बराबर n का मान कितना था? 12, 2, a का मान हमारे सामने 4 है, an का मान 37 था। A12 बराबर 12/2। हम चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 आ जाएगा जी, ठीक है। कोष्टक के अंदर इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। an का मान कितना था? 37, तो हम 37 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। S12 बराबर, अब इनका गुणा कर दीजिए, 6 एकम 6, ठीक है, 6 का 1 में 6 आ जाएगा, 6 चौके 24, तो ये आएगा बेटा 246। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आपके लिए अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। मैं ये जो बन गया है इसके लिए बीच में से कट कर दूंगा हालांकि, ठीक है। तो ये आप समझें, एक्चुअली यहाँ पर हमने 37 की जगह 31 मान लिया था, इसलिए हमारा ये मान गलत आया। इसके साथ साथ हमारा फिर ये भी आ गया था, तो इसलिए थोड़ा सा आप कॉपरेट करें, ठीक है। मैं इसको हटा करके आपके लिए दूसरा लिख दूंगा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। चलिए दोस्तों, अपन ने इसका एक चौथा प्रश्न लिख लिया है। अब इस चौथे प्रश्न में थोड़ा सा आपके लिए विलोपन विधि भी आना चाहिए, जो अध्याय 3 पर दी गई है। तो अध्याय 3 पर आपने यदि नहीं देखा है तो पहले आप अध्याय 3 भी देख लें, जिससे कि आपको इसमें से जो विलोपन विधि का सवाल होगा इसमें सॉल्व, वो आपको वहाँ से सीखना पड़ेगा। हालांकि मैं अभी भी आपके लिए कुछ बताऊंगा तो उसमें से आप सीख सकते हैं। यदि आप इसी बार में समझ में आ जाए तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो एक तो पहले हमें सवाल नंबर जो है वो लिखना है, और फिर क्या है, दिया गया है वो लिखना है, जो हमें पहले दिया गया है। तो देखिए A3 का जो मान है वो हमें 15 लिखा है, और S10 बराबर हमारे सामने कितना लिखा है? 125, और हमें D का मान जो है ना ज्ञात करना है। D का मान कितना आएगा वो हमको निकालना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। और एक और है A10, हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम SN को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके हमें D का मान मिलेगा। A और D के मान मिल जाएंगे तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें पहले जो दिया रहता है, तो आप चाहें तो पहले इससे निकाल सकते हैं या इससे, तो हम पहले इससे ही निकालते आए, तो पहले हम इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो AN बराबर A प्लस n-1 गुणा में क्या होता है? D। गुणा में क्या आता है बोलिए? D। यहाँ पर हमें A3 दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर, A का मान हमारे सामने है नहीं तो जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। और यहाँ N का मान, ठीक है, 3 माइनस 1, और गुणा में क्या लिखेंगे? D का मान भी हमारे सामने नहीं। A3 का मान हमारे सामने कितना लिखा है? 15, तो A प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2, साथ में क्या लिख जाएगा? D। और इसको यदि हमें समीकरण ठीक से बना के लिखना है तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 15, और ये बनेगा समीकरण 1, ठीक है। हमने ये समीकरण 1 बना लिया है। इसी प्रकार से अब हम S10 से करेंगे जैसे हमने S10 का किया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि S10 बराबर, ठीक है, चाहो तो आप SN करके भी लिख सकते हो। पहले सूत्र लिख लें, पहले n/2, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2A प्लस n-1 इंटू D। SN का जो मान है वो हमारे सामने कितना है बोली? 125, तो हम क्या लिख देंगे? 125। N का जो मान है, आप चाहें तो, सॉरी मैं इसको ऐसे ही लिख ही देता हूँ तो आपको फिर बार बार दिक्कत आएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं S, इसका मान कितना है? 10, ये 10, और 10 बटे क्या लिख देंगे? 2। अगली बार में हम इसका मान लिख लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 जैसे के तैसे, A का मान हमारे सामने है नहीं अभी, ना ही D का मान है, तो 2A आपको जैसा का तैसा लिखना पड़ेगा। N का मान चूँकि हमारे सामने है 10, तो माइनस के 1 इंटू D का मान भी हमें निकालना है, तो वो भी हम नहीं लिख पाएंगे। S10 का मान जो है ना वो 125 है, 125। इसको जाकर यदि हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे सामने आएगा 5, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2A जैसा का तैसा रहेगा। इसमें से यदि हम घटाते हैं तो ये बचेगा 9, और साथ में लिख जाएगा D,
ठीक है, इसको इधर लेकर के आएंगे हम, ठीक है, इसको बटे में लिख देंगे या फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे। 125 बटे में आएगा ये 5, इस तरीके से, चूँकि ये गुणा में था इसलिए काय में आएगा बटे में, बराबर, ठीक है, 2a प्लस 9d। 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी का हो जाएगा 10, 5 25, ये 2a प्लस 9d। इस प्रकार से यदि हम इसको बनाएं तो 2a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा 25। ये बनेगा समीकरण 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण क्या बना लिया है 2 बना लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इसको नीचे लेकर के आएंगे तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर और 5 कहाँ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं तो भी इसका कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ यदि आपको दिक्कत आ रही हो तो यहाँ मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ, आप समझ लें थोड़ा सा, बराबर 10 बटे में क्या आएगा 2, क्या आएगा 2, और फिर इधर लिखा था हमारा 2a प्लस, देखिए 2a जैसा का तैसा, इसमें से इसको घटाएंगे और साथ में क्या लिखेंगे d, तो ये रहेगा 9d। यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है तो तुम्हें 125 गुणा, जब ये इधर आएगा तो 2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, 5 कहाँ जाएगा नीचे, बराबर कीजिए, हो जाएगा 2a प्लस 9d, सॉरी नीचे क्या आ जाएगा 10, ये 10 नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। इसको जब हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, और जे वाले 2 से जे वाला 2 कट जाएगा। इस प्रकार से हमारे सामने क्या बचेगा 25, बराबर इधर बचा हमारे सामने 2a प्लस के 9d। अब ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप या तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर मैंने आपके लिए किया तो सीधा कहाँ गया बटे। ये थोड़ा सा ध्यान दें, यदि आप इसको घटा देंगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी। आप क्या करेंगे, इस 5 को इधर ला के घटाना नहीं है बस, ठीक है, इतना समझना आपको। चलिए तो अब हम यहाँ आगे करते हैं। तो हमारे सामने समीकरण 1 और क्या बन गया समीकरण 2। अब हम वही मैं आपसे पहले बताया आपको कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करना है हमको विलोपन, ठीक है, क्या करना है विलोपन विधि से। आप चाहें तो प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, आप चाहें तो विलोपन से कर सकते हैं, पर हमें ए और डी के क्या निकालने मान। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 हमारा a प्लस 2d बराबर 15, 2a प्लस 9d बराबर 25, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमें एक कोई सा भी, या तो ए को विलोपित करिए या डी को, या तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, या इन दोनों को बराबर कर लीजिए फिर हम इसके चिन्ह बदल के कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 का गुणा कहाँ कर देंगे ऊपर, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे हम 1 मानते हैं, और यहाँ इसमें कितने गुणा कर देंगे हम 1 का कर देंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी का हो जाएगा 30। 1 का जब से गुणा करेंगे तो सेम का सेम आ जाएगा a प्लस 9d बराबर 25, ठीक है। यहाँ से यदि हम इसको घटाते हैं तो आप इधर लिख सकते हैं घटाने पर, हाँ लिख सकते हैं घटाने पर, ठीक है। तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, 9 में से 4 घटेगा बचेगा माइनस के 5 और साथ में d, 25 में से 30 घटेगा तो बचेगा 5, d बराबर ये माइनस के 5 बटे 5, तो d का मान हमारे सामने आएगा माइनस का 1। दोस्तों d का मान हमारे सामने 1 आ चुका है, इस d के मान को समीकरण किस में रख देंगे हम 1 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा था a प्लस 2d बराबर 15, a जैसा का तैसा 2 गुणा d का मान माइनस के 1 बराबर 15, a प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा इधर 15, ये 2 उधर जाएगा तो 15 इधर आके 2 का 1 हो जाएगा प्लस का, तो a बराबर ये आ जाएगा 17। देखिए हमने a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया है, और हमें देखिए d का मान यहाँ पर निकालना था, काय का मान निकालना था d का। अब इसके बाद हमारे सामने रह गया कि भाई a10 का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा ज्ञात करना है, 10वां पद, ये 10वां पद ज्ञात करना है। चलिए मैं दूसरे पेन से आपको करा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हमने देखिए यहाँ पर d का मान ये निकल गया, वैसे उत्तर d पूछा था तो हमने इसको निकाल लिया,
ए हमें निकालना था इसलिए क्योंकि हम इसमें अब मान रख के A10 भी हम निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है A10, A10 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। देखिए A10 बराबर A का मान हमारे सामने कितना है 17, तो हम क्या लिखेंगे 17 धन n का मान हमारे सामने कितना है 10 माइनस 1 और d का जो मान है वो कितना था हमारे सामने माइनस का 1। ठीक है, तो A10 बराबर 17। यहाँ से यदि हम देखेंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, 10 में से ही घटाएंगे 9 और इसका एक गुणा हो जाएगा, तो इसको कोष्ठक में कर लीजिए। A10 बराबर 17, 9 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये 9 आएगा, तो A10 बराबर 9 में से 17 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा हमारा 8। तो ये 10वां जो पद्धत है यानी ये जो 10 था ये हमें जो निकालना था वो हम इसमें से निकाल चुके। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लंबा है, परीक्षा में से कोई एक आध चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, बस हो सकता केवल यही आपसे पूछता, या हो सकता केवल ए का मान आपसे पूछता, या हो सकता केवल आपसे डी का मान पूछता, या हो सकता केवल आपसे क्या पूछता A10 पूछता। क्योंकि यहाँ पर उसने हमसे इतनी चीज़ें पूछी थी तो हमें इसको पूरा करना पड़ा है। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, विलोपन विधि का एक प्रश्न था, इसकी वजह से ये थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, मैं जब तक आपके लिए इसका 5वां प्रश्न करता हूँ, इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने इसका 5वां प्रश्न लिख लिया है और 5वें प्रश्न में हमें लिखा है डी का मान 5 और SN 75 दिया गया है। A और A9 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर AN का मान या SN का मान लिखा है तो उससे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पांचवा प्रश्न है और जो हमें दिया गया है पहले उसे लिखेंगे। क्या लिखा है बोलिए, D बराबर 5, S9 बराबर 75। यहाँ हम n का मान कितना मानेंगे 9। ठीक है, ये s के लिए रहेगा। ठीक है, जब s वाला पद निकालेंगे और a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इधर ठीक है और A9 बराबर भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले हम S9 से करेंगे। ठीक है, n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का जो मान वो 75 है, n का जो मान ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक बार और लिख देता हूँ। S9 बराबर 9/2। ठीक है, s का मान 9 था, 9/2। a का मान हमारे सामने है नहीं, निकालना इसलिए जैसा करते ऐसा। इसका मान 9 का दिया है, n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान भी हमारे सामने कितना लिखा है 5, तो क्या लिख देंगे 5। S9 का टोटल मान है 75, ये इधर आएगा। ठीक है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 9 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, बराबर यहाँ से 2a जैसा करते हैं ऐसा, प्लस इसमें से जब ये घटेगा तो 1 बचेगा, गुणा क्या रहेगा 5। ठीक है, 9 में से घटेगा 8, गुणा में क्या करेंगे 5। इससे ये कट सकता है तो इधर हम इसको काट सकते हैं। देखिए 2 बटे क्या लिखा होगा 9, 3 से 3 तरके 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 1 बचेगा तो 5 15, तो क्या आ गया 25, 25 दूनी 50/3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 50 बटे में क्या आ गया 3 बराबर 2a प्लस इसको ये हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो 50/3 इधर जब आएगा तो ये 40 का आएगा, हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बराबर 2a। इसको 29 मत बना लेना, ये 2a भाई। ठीक है, अब ज़रा देखें इसका हमें इसमें गुणा करना है, तो ये रहेगा 50 माइनस 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120 और बटे में इसका एलसीएम जैसा कहते हैं सर 30 है, ये 30 2 है। ठीक है, इसमें से जब हम घटाएंगे 120 में से 50 तो ये बचेगा 70 बटे में क्या आएगा 3 बराबर क्या रहेगा 2a। आगे हम इसको करते हैं, इधर हम इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर के आएंगे इधर। ठीक है, या फिर मैं इसको आपको सिस्टम से लिख देता हूँ, a बराबर
70 और ये बटे में क्या आ जाएगा हमारा 3। यहाँ की जो संख्या है वो हमेशा नीचे गुणा में आ जाती है, ठीक है। a बराबर तो क्या हो जाएगा 70/3 गुणा 2, और जब हम इसको काटेंगे तो ये बचेगा 35 बटे में क्या आएगा 3। तो ये हमारा काय का मान आ चुका है a का। देखिए d का मान हमारे सामने दिया हुआ था, a का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है a9, काय का निकालना है a9, तो आगे हम लिखेंगे a9, ठीक है। तो a9 बराबर हम जानते हैं कि यदि a9 निकालना हो तो इससे 1 कम करके हम 8d लिख सकते हैं। a9 हमको ज्ञात करना था, a का मान आ चुका है 35/3 प्लस 8 गुणा d का मान कितना था 5, तो हम क्या लिख देंगे 5। a9 बराबर 35 बटे में क्या आएगा 3 प्लस 8 बन 40। a9 बराबर 35, 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 बटे में क्या आएगा 3। a9 बराबर इसको इसमें जोड़ देना है, तो 120 और इसमें 35 जोड़ेंगे तो ये बचेगा 5, ठीक है। 5 3 2 क्या हो जाएगा 5 और 1, ठीक है। 155 बटे में क्या आएगा 3। a9 बराबर इसको में काटना है, 3 5 15, 5 एकम 5, a9 क्या जाएगा हमारा 51 दोस्तों। तो ये हमारा a का मान है और ये हमारा काय का आ गया है d का। इस प्रकार से चलिए दोस्तों हमने इसको कर लिया है सॉल्व, ठीक है। यदि कहीं भी आपको परेशानी आती है तो आप हमारे लिए कमेंट में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। माफ़ करना छात्रों, हमने इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया है। यहाँ पर यदि हम घटाते तो ये काय का आता आपका माइनस का आता, तो ये हमारा काय का मान रहता बोलिए माइनस का। तो छात्र थोड़ा सा यार समझ लें, थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए तो हमें यहाँ a का जो मान है माइनस के 35 बटे में क्या आएगा 3 प्लस 8 गुणा d का मान क्या था 5। a9 बराबर माइनस के 35 बटे में 3 प्लस 8 पंजे क्या हो जाएगा 40। a9 बराबर इसका अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 35 धन 120 बटे में क्या आएगा 3। तो a9 बराबर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 85 बटे में 3। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक होने के वजह से हमारा सवाल मिस्टेक हो जाता है, तो आपके लिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यानपूर्वक आप समझें। यदि मुझे कराने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो मैं आइंदा अगली बार उसके लिए सही करने का प्रयास करूँगा। और जो छात्र मुझसे पढ़ रहे हैं वो मुझे सुबह आके तो बता ही सकते हैं, लेकिन जो छात्र मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं वो केवल यूट्यूब पर देखते हैं तो मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ क्या कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया है। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।